जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि ऑस्कर अवार्ड का घोषणा हो चुका है और 97 नंबर का हो चुका है। और ये जितने 2024 का अवार्ड है हमको भूलना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए सर, ये फिक्स है कि यहाँ से सवाल पूछेगा, कोई भी एग्जाम। इसीलिए इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं होगा, 8 से 7 मिनट का वीडियो होगा, आप देखिएगा, यहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे सर कि सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड, तो ध्यान रखिएगा ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो है ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करेंगे, ऑस्कर अवार्ड ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड के बारे में, तो ये ऑस्कर अवार्ड सबसे पहला पूछेगा कि ये सर 2025 की अगर हम बात करेंगे, 2025 का मुद्दे पे बात करते हैं 2025 का, तो पूछेगा इसका संस्करण कौन था। सबसे नंबर 1 पूछेगा कि इसका संस्करण कौन था, तो संस्करण नंबर हो जाएगा 97। कौन सा हो जाएगा 97। सर ये होस्ट की अगर हम बात करेंगे, इसका होस्ट कहाँ है, तो होस्ट हुआ था आपको पता होगा लॉस एंजल्स। कहाँ हुआ था, लॉस एंजल्स। कहाँ हुआ था, लॉस एंजल्स में। और लॉस एंजल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये है यूएसए में, इतना तो आप जानते हैं, क्लियर है। अब बात कीजिए कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब से हुआ, ये भी सवाल कहेगा कि सर इसका शुरुआत कब हुआ। यानी कि ऑस्कर अवार्ड के शुरुआत की अगर हम श्रेय की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो शुरुआत हुआ था ये 16 मई 1929 में हुआ था, 1929 में। जब अगर आप 1929 से लेकर 2025 के बीच में आइएगा तो इसका 97 नंबर का ये होस्ट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कहेगा कि जो ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करेंगे और ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात करेंगे कि इसका शुरुआत 16 मई 1929 को हुआ था, और कहेगा कि भारत का पहला, यानी कि भारत की अगर हम बात की जाए, भारत का पहला बात की जाए कि फिल्म, भारत का पहला फिल्म जो ऑस्कर अवार्ड में शामिल हुआ था उसका नाम क्या था, तो आपको पता होगा, जिसका नाम कि अगर हम बात करेंगे तो ये था, आपको पता होगा, देखिए दो चीज होता है, एक होता है ऑस्कर अवार्ड मिला था भारत में, तो ये मिला था गांधी फिल्म के लिए, डिजाइन के लिए भानु अथैया को 1983 में, ये तो आपको पता होगा। लेकिन अगर हम बात की जाए कि भारत का पहला फिल्म था जिसका नाम था मदर इंडिया, क्या नाम था, मदर इंडिया, जो नामित हुआ था, ये कब नामित हुआ था सर, 1982 में, और भारत के तरफ से। और इसके डायरेक्टर की अगर हम बात करेंगे, इसके डायरेक्टर थे जिनका नाम था महबूब खां। कौन थे, महबूब खां, ये भी आपको पता होगा। तो ये नामित होने वाला फिल्म था 82 में। लेकिन सबसे पहले भारत के ऐसे कौन से फिल्म के लिए मिला था ऑस्कर अवार्ड, तो फिल्म के नहीं सर, कस्टमर डिजाइन के लिए। किसके लिए, कस्टमर अगर हम बात की जाए तो डिजाइन के लिए मिला था। ये जो मिला था आपको पता होगा 1983 में। कब मिला था, 1983 में मिला था। ये मिला था भानु अथैया को। किसको मिला था, भानु अथैया को मिला था। और भानु अथैया को क्यों, क्योंकि गांधी फिल्म में जो कपड़े का डिजाइन किए थे इनके लिए मिला था। इतना क्लियर है सर, हाँ क्लियर है। उसके बाद और बात की जाए कि जो ऑस्कर अवार्ड है ये तो शुरुआत 16 मई 1929 में हो गया। और बात की जाए कि सर किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये अमेरिका का एक संस्था है जिसका नाम है मोशन ऑफ द परफॉर्मिंग एकेडमी, इसके द्वारा ये जो अवार्ड है हर साल दिया जाता है। क्लियर है। अब कहानी है कि सर 2025 की अगर हम बात कीजिए कि 2025 में मिला किसको है, ध्यान से सुनिएगा। 2025 की अगर हम बात करेंगे कि 2025 का जो ऑस्कर अवार्ड है ये किसको मिला है, सबसे पहला सवाल। तो ये ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करेंगे, ऑस्कर अवार्ड ये किसको मिला है, तो 2025 में जो ऑस्कर अवार्ड है ये किसको मिला है, तो सबसे पहला बात करेंगे तो आपको पता होगा कि एक फिल्म है, जिस फिल्म का अगर हम बात करेंगे नाम है ओनेरा। क्या नाम है सर, ओनेरा। इसी ओनेरा को अगर हम बात करेंगे, ओनेरा फिल्म को, ओनेरा फिल्म की अगर हम बात करेंगे, ओनेरा फिल्म को इस बार ऑस्कर अवार्ड मिला है। सर इनके डायरेक्टर की अगर हम बात करेंगे, इनका डायरेक्टर का नाम क्या है, तो डायरेक्टर की अगर हम नाम बात करेंगे, तो डायरेक्टर के नाम बात करेंगे तो डायरेक्टर का नाम हो जाएगा सीन बेकर। क्या नाम हो जाएगा, सीन बेकर। अब कहानी सुनिएगा। अब कहिए कि सर इस फिल्म में क्या है ऐसा कि जो कि सबसे इसको ऑस्कर अवार्ड 2025 में मिला है। सुनिएगा मेरा बात। इसमें कहानी है कि एक लड़का रहता है और एक लड़की रहती है। लड़का जो है प्ले बॉय रहता है, एक सेक्स के लिए इधर उधर भटकता रहता है और पैसा कमाता है। क्लियर हो गया। एक लड़का रहता है और लड़का जो है पैसा कमाता रहता है और सेक्स के लिए इधर उधर भटकता रहता है। और उसका शादी एक सिंपल लड़की से हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि एक सिंपल लड़की की शादी उस लड़के के साथ हो जाता है। और वो लड़का और लड़की का पूरा जो कहानी है इसी मूवी में लाया गया है, ओनेरा मूवी में। और ये ओनेरा मूवी को बनाया था जिनका नाम क्या है, सीन बेकर। तो इसका ही कहानी के लिए बेस्ट ऑस्कर अवार्ड मिला है जिसका नाम है ओनेरा। इसको अगर बात की जाए कि इसको कितने नामित में मिला है, तब 5, यानी कि 6 बार लोग ज्यादा पसंद किए, लेकिन 5 राउंड में इसको मिला है। ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करेंगे किसको किसको अवार्ड मिला है, देखिए अगर पूछेगा कि सर बेस्ट एक्ट्रेस, यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात कीजिए हीरोइन में, तो हीरोइन का नाम मिला है मिक्की मेडिसिन को। किसको मिला है, मिक्की मेडिसिन। यही है जिनका नाम है मिक्की मेडिसिन।
मिकी मेडिसिन की अगर हम बात करेंगे तो ये बेस्ट हीरोइन के लिए मिला है। और बेस्ट हीरो की अगर हम बात करेंगे कि बेस्ट हीरो, तो बेस्ट हीरो में मिला है जिसका नाम है एड्रियन ब्रॉडी। नाम याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट कहेगा एड्रियन ब्रॉडी, पेपर में कहेगा कि बेस्ट एड्रियन ब्रॉडी। और बेस्ट डायरेक्टर की अगर हम बात करेंगे कि बेस्ट डायरेक्टर, तो बेस्ट डायरेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो बेस्ट डायरेक्टर मिला है जिनका नाम है सीन बेकर। किसको मिला है? सीन बेकर। इतना आपको नाम याद रखिएगा, सीन बेकर। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट पूछेगा। बेस्ट हीरो, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट हीरोइन, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर। क्लियर है? तीनों आपको ध्यान रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट पूछेगा। और कौन? फिल्म ओनेरा। कौन? ओनेरा। आगे चलते हैं सर और बात करते हैं। देखिएगा ये ऑस्कर अवार्ड है, आपको पता होगा कि ऐसा ही ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। अगर आगे और हम बात करेंगे तो सुनिएगा, इसमें देख रहे होंगे कि अगर कहेगा कि सर बेस्ट, अगर बात की जाए बेस्ट पिक्चर ओनेरा, बेस्ट एक्टर की अगर बात की जाए रीड रोल में एड्रियन ब्रॉडी, किस फिल्म के लिए? द ब्रूस लीज। और बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात की जाए तो निकोलसन मेडिसिन को मिला है। ये मिला है किसके लिए? ओनेरा फिल्म के लिए, चाहे इसे मेडिसिन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है? सीन बेकर। कौन से फिल्म के लिए? ओनेरा। ये सब आपको ध्यान रखिएगा, मूवी का नाम याद रखना है। और बेस्ट हीरो और बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर नाम आपको ध्यान रखिएगा, बेस्ट हीरो, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट हीरोइन का, ये तीन नाम आपको ध्यान रखिएगा। पेपर में यहां से कट कॉपी पेस्ट पेपर में पूछेगा किस फिल्म ओनेरा, कौन से डायरेक्टर सीन बेकर, कौन से हीरोइन मेडिसिन, कौन से हीरो एड्रियन ब्रॉडी। ये नाम तीनों आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद और क्या पेपर में पूछ सकता है सर? पेपर में पूछेगा कि सर बताइए बेस्ट सिनेमोग्राफी फिल्म किसको मिला है? तो ध्यान रखिए द ब्रूस लीज को। ओरिजिनल स्कोर किसके लिए? द ब्रूस लीज के लिए। डॉक्यूमेंट्री पिक्चर लगा लीजिएगा स्टार, कहेगा डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म के लिए किसको मिला है? नो अदरलैंड। किसको मिला है? नो अदर। अगर बात की जाए कि नो अदरलैंड, कौन सा फिल्म? नो अदरलैंड। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है कि आपके बात कीजिए डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म की अगर बात की जाए किसको मिला है? नो अदरलैंड। ध्यान रखिएगा, ये भी पेपर में आपसे सवाल पूछ सकता है। और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म किसके लिए मिला है? तो ये अनोली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। इसका मतलब शॉर्ट फिल्म का मतलब होता है कि जो छोटा छोटा नई मूवी होता है, जो कहानी होता है, शॉर्ट फिल्म, ये मिला है किसके लिए? तो ओनेली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और डॉक्यूमेंट्री पिक्चर के लिए नो अदरलैंड। अब बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की अगर बात की जाए, जो अल्टन, नाम याद रखिएगा ये वाला सवाल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। आप पढ़ कर जाइएगा एक्ट्रेस, लेकिन पूछ देगा सपोर्टिंग रोल में। क्लियर? तो ये मिला है किसके लिए? जो अल्टाना। किस फिल्म के लिए? तो फिल्म का नाम हो जाएगा एमिलिया पेरेज। क्या नाम हो जाएगा? एमिलिया पेरेज की अगर हम बात की जाए, इसके लिए मिला है जिसका नाम क्या है? सपोर्टिंग एक्टर के लिए, जो पीछे से सपोर्ट करती है। ये सब पेपर में डायरेक्ट, जो पीछे पर्दा के तो आगे सब लोग देखते हैं, जो पर्दा के पीछे रहते हैं उसको सपोर्टिंग एक्टर कहा जाता है। तो ये भी आप पढ़ कर गए ओनेरा, पूछ दिया इधर। क्लियर है? तो सपोर्टिंग एक्टर की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा जो सल्डाना किस फिल्म के लिए? एमिलिया पेरेज के लिए। आगे अगर हम बात की जाए कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, अब बताइए सर सॉन्ग, जिसे भारत के एक गाना था नाटू नाटू, RRR के लिए मिला था 2022 में, आपको पता होगा 2022-23 में। उसके बाद इसीलिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला है ए मॉल के लिए। किसके लिए? एल मॉल। कौन से फिल्म है? एमिलिया पेरेज। किस सॉन्ग के लिए? तो एल मॉल के लिए। ध्यान रखिए कौन से फिल्म? एमिलिया पेरेज। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ध्यान रखिएगा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की अगर बात की जाए किरण कल्की। कौन से फिल्म? द रियल पेन। कौन से? द रियल पेन। द रियल पेन किसको मिला है? किरण कल्की को। पेपर में डायरेक्ट कहेगा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किरण कल्की। किस फिल्म के लिए? ए रियल पेन। ध्यान रखिएगा। अगला कहेगा कि बेस्ट एनिमेट पिक्चर, तो इतना आपको ध्यान नहीं रखना है फॉलो, लेकिन ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किरण कल्की, किस फिल्म के लिए? द रियल पेन। द रियल पेन। द रियल पेन। अगला बात की जाए कि बेस्ट स्क्रीन प्ले, तो ये आपको पता होगा अनोरा। इसका डायरेक्टर कौन है? तो पता होगा इनका डायरेक्टर अगर बात किया जाए तो सीन बेकर। कौन हो जाएंगे? सीन बेकर। क्लियर है? सीन बेकर। इसके बाद अगला आपको याद रखिएगा, इधर कोई ध्यान नहीं रखना है, जो बताते हैं उसको बस। हाँ देखिए, इतना ही आपको ध्यान रखना है, इतना ही जितना बताएं ध्यान रखना है। अब इसमें कहेगा कि इस फिल्म में सबसे अधिक नॉमिनेशन किस फिल्म को मिला? नॉमिनेशन सबसे अधिक किस फिल्म को मिला? तो ये मिला था एमिलिया पेरेज को। कितना बार? 13 बार। दिख रहे हैं। और इसमें ओनेरा को अगर हम बात करेंगे, ओनेरा को जो नॉमिनेशन मिला था, कितना मिला था? ये मिला था 6, लेकिन जीता है कितने बार में? 5 बार में। अब देख रहे होंगे ओनेरा को कितना बार मिला था? 6, लेकिन ये जीता कितने बार में? 5। लेकिन सबसे अधिक पूछेगा ये किसको मिला था? एमिलिया पेरेज। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट हीरो, बेस्ट हीरोइन, बेस्ट डायरेक्टर, सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ये सब आपको नाम याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करेंगे, आप देख लीजिएगा, यही तीनों लोग हैं जिनको मिला है। तो चलिए सर, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर ऑल।